हरियाणा में दिखा कोरोना का कोहराम, 2040 नए पॉजिटिव मिले, 8 संक्रमितों की मौत। अनिल विज बोले बड़े कदम उठाने पड़े तो उठाएंगे। रोहतक में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस का ऐलान, कुमारी शैलजा बोली कल कांग्रेस कार्यकर्ता जिला स्तर पर राज्यपाल के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। और कुरुक्षेत्र के शाहबाद में बीजेपी सांसद की गाड़ी पर किसानों ने किया हमला, पत्थर मारकर कांच को तोड़ा। तनाव के बीच पुलिस तैनात। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। कोविड-19 की बढ़ती रफ्तार अब चिंता में डाल रही है। बहादुरगढ़ में चिंता इसीलिए ज्यादा है कि यहां पर हजारों आंदोलनकारियों का रोजाना पंजाब से आना जाना हो रहा है। इसके चलते कोविड-19 संक्रमण ज्यादा फैल रहा है। असली दिक्कत तो यह है कि यह आंदोलनकारी ना तो कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं और ना ही वैक्सीन लगवा रहे हैं। ऐसे में पता ही नहीं चल पा रहा कि इनमें से कोई कोरोना संक्रमित है या फिर नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि बहुत से संक्रमित ऐसे होते हैं जिनमें लक्षण नहीं दिखते। ऐसे में उन्हें बिना टेस्ट ये पता नहीं चल पाता कि वे संक्रमित हैं या फिर नहीं। लेकिन अगर वे संक्रमित हैं और कोई लक्षण नहीं तो भले ही वे जल्द ठीक हो जाएं, लेकिन कोरोना कैरियर जरूर बन जाते हैं। वे इस महामारी को दूसरों तक फैला सकते हैं। अगर समय पर टेस्ट करवा लिया जाए तो इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। बीजेपी के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद नायब सैनी शाहबाद में कार्यकर्ता के घर पर बीजेपी का झंडा फहराने गए थे। इसकी सूचना भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को मिली तो सभी भाकियों के कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता के आवास स्थान के नजदीक इकट्ठे हो गए। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद नायब सैनी का भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया और सरकार विरोधी नारेबाजी की। आपको बता दें, जिस कार्यकर्ता के घर पर सांसद लाल सैनी ने भाजपा का झंडा लहराया था, उसी कार्यकर्ता के हाथों से घर के छत पर लगे झंडे को भाकियू कार्यकर्ताओं द्वारा उतरवाया गया। रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध करने पहुंचे किसानों के साथ पुलिस की झड़प हुई थी, जिसमें पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था, जिसे लेकर अब कांग्रेस पार्टी भी किसानों के समर्थन में उतर आई है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने आज ट्वीट करते हुए एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रोहतक में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में 7 अप्रैल बुधवार को पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा जिला स्तर पर राज्यपाल के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। वायु प्रदूषण पर्यावरण के साथ साथ इंसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसका खुलासा कई सर्वे और स्टडी में हो चुका है। सोमवार को सेक्टर 27 स्थित चंडीगढ़ प्रेस क्लब में वायु प्रदूषण को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने वायु प्रदूषण का इंसानों पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर डॉक्टर्स की टीम ने बढ़ते वायु प्रदूषण और पंजाब में लोगों पर इसके पड़ रहे गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों पर चिंता जताई और कहा कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होने वाली 10 मौतों में करीब 1 का कारण वायु प्रदूषण है। ये बच्चों को क्रॉनिक लंग और हृदय रोग, सिस्टिक फाइब्रोसिस के जोखिम के प्रति संवेदनशील बनाता है और अस्पताल में भर्ती होने और आईसीयू में जाने की संभावना को बढ़ाता है। हम एयर पोल्यूशन को इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं, लेकिन इतना याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो शख्स सांस ले रहा है, यानी कि जो जिंदा है, उसको एयर पोल्यूशन फेस करना है। तो ये हमारे हेल्थ पर अगर बुरा इफेक्ट करता है, जो कि हमने यही डिस्कस किया, ये सांस से लेकर
बच्चे से जो नए नवजात शिशु, प्रेग्नेंट वुमेन और उन दूसरे ऑर्गन्स, साइकेट्रिक इश्यूज होती हैं, छोटे बच्चों के स्किन इश्यूज होते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स हम सबको हो सकते हैं। तो इसके बचाव की तरफ इसके लिए जागरूकता ज़रूरी है और इंडिविजुअल एफर्ट हम सबको करना होगा ताकि हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में अपनी सोसाइटी की और अपने सरकार की मदद करें। डंपिंग ग्राउंड रिहायशी इलाकों के पास नहीं होना चाहिए, ऐसा नियम है। इसके बावजूद वीआईपी सिटी का डंपिंग ग्राउंड न सिर्फ रिहायशी इलाकों के करीब है, बल्कि इसके पास ही आईटी पार्क और चप्पड़ चिड़ी की मीनार खालसा है। यह डंपिंग ग्राउंड इन दोनों पर ग्रहण लगा रहा है। मोहाली को उत्तर भारत का आईटी हब बनाने के लिए विकसित किए गए आईटी पार्क के लिए यह डंपिंग ग्राउंड अभिशाप साबित हो रहा है। देश के अन्य राज्यों सहित विदेशों से कारोबारी यहां पर आते हैं। इन लोगों को डंपिंग ग्राउंड की दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। इसी तरह चप्पड़ चिड़ी में देश की सबसे ऊंची मीनार खालसा है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से सैलानी पहुंचते हैं। इन सैलानियों का स्वागत डंपिंग ग्राउंड की दुर्गंध करती है। ऐसा सुना था वैसा नहीं है जी। यहाँ कूड़े के ढेर पड़े हैं, गोबर है, गाय हैं, ऐसे वैसे ही है। मतलब साफ सुथरा शहर नहीं है, जैसा सुना था वैसा नहीं। हम आईटी पार्क में एंट्री करते ही हम देख रहे हैं कि आईटी पार्क में जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो हमें दूर दूर तक देखो कूड़े के ढेर इतने दिखाई देते हैं कि हमारा मन नहीं करता उसके अंदर जाने का। ये ड्यूटी प्रशासन की बनती है, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से यहाँ पब्लिक का आना जाना बहुत ही दुर्लभ हो रहा है। यहाँ कहते हैं कि ब्यूटीफुल शहर है चंडीगढ़, बाकी ये गांव वालों ने कहीं गोबर गिर रखा, कहीं गाय खुली कर रखी है, कहीं भैंसें खुली कर रखी है। इन्होंने सारा कचरा कर रखा है इस चीज़ का। हमारे आईटी पार्क कहते हैं, जो आईटी पार्क चौक जिसको कहते हैं कि हाँ बहुत खूबसूरत है, बाकी ये मैं लगे सबसे शहर में सबसे गंदा आईटी पार्क। हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ हलके में मास्क न लगाने वालों के चालान करने गई नगर परिषद की टीम के साथ बाजार में मारपीट किए जाने का मामला सामने आया। मेन बाजार के एक ज्वेलरी शॉप संचालक और उसके कर्मचारियों पर मारपीट और धमकी देने का आरोप है। अधिकारियों ने सिटी थाने में शिकायत दे दी है। नगर परिषद के कर्मचारियों ने कहा कि अगर मारपीट करने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे धरना देंगे। सोमवार को नगर परिषद के एलओ नीरज, जेई राजकुमार और कुछ कर्मचारियों की टीम बाजार में मास्क न लगाने वालों के चालान कर रही थी। इस दौरान टीम जेके ज्वेलर्स पर पहुंची। अंदर लोग मास्क नहीं लगाए हुए थे। इस पर टीम ने चालान करना शुरू कर दिया। दुकान मालिक और कर्मचारियों ने इसका विरोध किया। इसी बाबत विवाद गहराता चला गया। टीम में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों ने दुकान मालिक, उसके बेटे और कर्मचारियों पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है। कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 के चलते काफी नगर परिषद सक्रिय है और चालान डेली बेसिस पर काटे जाते हैं। वैसे ही बाजार के अंदर हमारे नगर परिषद के कर्मचारी चालान काटने के लिए विदाउट जो मास्क लोग घूमते हैं उनके चालान काटने के लिए, तो हम शहर में हमने 8-10 चालान काटे। तो हम जेके ज्वेलर्स पे पहुँचे। जैसे ही जेके ज्वेलर्स पे पहुँचे तो उन्होंने कहा हमारा चालान मत काटना और ये बात ठीक नहीं होगी हमारा। मैंने कहा आपने ना तो आपके 3-4 बंदों ने लगा रखा, ना मालिक ने खुद लगा रखा था, जिन्होंने अपना नाम जगदीश अलावा दिया था। तो फिर रजत ने उस पर नाम भरना शुरू किया, पर्ची पे तो इसका हाथ रोक लिया। फिर हमने ये साहब से बात किया, बोले तुम ऑफिस में आ जाओ। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पंद्रह सरकारी ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਰਮਾਣ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने
एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार, ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सेक्टर 16 पार्क में स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता समेत तमाम नेता मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर डिप्टी मेयर मनमोहन गर्ग ने शिरकत की। इसके अलावा जिला सचिव मुकेश अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष पंकज रामपाल, वजीर सिंह डागर समेत अन्य बीजेपी के नेताओं ने विधायक के साथ मिलकर बीजेपी का ध्वज लहराया। तो साथ ही विधायक नरेंद्र गुप्ता ने बच्चियों से केक कटवाया और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास से सभी को रूबरू कराया। देखिए, मैं बड़ा खुशकिस्मत कार्यकर्ता हूँ कि जनसंघ में काम करने का मौका मिला। जब जनता पार्टी में जनसंघ का विलय हो गया था, उसके बाद पुनः भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, तब से मुझे कार्यकर्ता के नाते जुड़ने का मौका मिला। एक्टिव रूप से काम करता रहा हूँ। सारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, सबके नेतृत्व में बहुत अच्छा पार्टी ने ग्रो किया है और आज की डेट में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो ज़मीन से जुड़े हुए जो हमारे मेन इशू थे अंत्योदय के लिए काम कर रही है। तो ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आज मैं बहुत। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश कार्यालय रोहतक में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर, सतीश नांदल और प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट शमशेर खरक की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ता और हाल ही में सांपला नगरपालिका के चेयरपर्सन बनी पूजा रानी ने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पूजा ने कहा कि बीजेपी के शासन में सांपला का बेहतर विकास होगा। आपको बता दें, हाल ही में सांपला नगरपालिका के चुनाव हुए थे, जिसमें पूजा रानी बतौर निर्दलीय चुनकर चेयरपर्सन बनी थी। यहां कांग्रेस ने अपने चुनाव चिन्ह पर किसी भी प्रत्याशी को नहीं उतारा था, लेकिन पूजा के बैकग्राउंड और परिवार का ताल्लुक कांग्रेस से रहा है। जीत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भी उनसे सांपला में मुलाकात की थी। हरियाणा के बल्लभगढ़ के सब्जी मंडी में आढ़ती को गोली मारने के मामले में प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल आढ़तियों का कहना है कि बदमाशों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर बदमाशों को 2 दिन में गिरफ्तार नहीं किया जाता तो मंडी को बंद कर देंगे। आपको बता दें, आढ़ती हेम सिंह अभी कुछ दिन पहले बाहर आया है, जिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज है। गत दिवस बदमाशों ने हेम सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थी, जिसमें हेम सिंह समेत 3 लोगों को घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक आरोपी नहीं पकड़े गए। उसी के चलते विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
मामला अभी कल जो गोलीकांड हुआ था, इस पे सारे आड़तियों को बड़ा रोष है। जो गोलीकांड हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था किसी आड़ती भाई पे। और आगे भय के माहौल में जो हम मंडी खोली गई है, भय का माहौल था आज भी, मतलब डर के साए में जी रहे हैं। तो हम जो इसलिए इकट्ठे हुए हैं, हम सरकार को देना चाहते हैं, प्रशासन को, भाई ऐसे आगे हमारी सेफ्टी रखे और ध्यान रखे, और जो जिसने भी जो वारदात करी है वो पकड़ा जाए जल्दी से जल्दी, और उनके खिलाफ कार्रवाई जो सरकार के है वो होनी चाहिए। ये सारे कल सुबह 6 बजे हमारी मंडी में गोली कांड हुआ है। हेम सिंह सैनी को गोली मारी है, उसके एक व्यापारी को मारी है, पल्लेदार को मारी है। वो तीनों आदमी इंजर्ड हैं, जो एस्कॉर्ट में उनका इलाज चल रहा है फिलहाल। अभी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। एक ਲੱਖ 36,000 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में बीते दिनों बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट ने बयान देते हुए कहा कि प्रदेश और केंद्र में बीजेपी की सरकार है और कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। उनके इस बयान पर बवाल मचा है और लगातार तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही है। अब बीएसएफ से बहिष्कृत तेज बहादुर यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि सोनाली फोगाट पहले अपना घर संभालें और बताएं कि उनके पति ने सुसाइड क्यों किया। देखिए, जिस प्रकार से एक महिला होते हुए फोगाट ने जो बयान दिया है, तो मैं फोगाट बहन जी से एक बात पूछना चाहता हूं। आपके पति एक चिट्ठी लिख के और फ्लैट में सुसाइड कर लेते हैं, ज़रा आप उस चिट्ठी के बारे में भी बताएंगे कि उन्होंने आपके और खट्टर साहब के बारे में क्या लिखा था, उसके बारे में आपने कोई चर्चा। आप महिलाओं के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, महिला हो के ऐसा सब, और जब महिलाओं पे अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था हरियाणा में, तब इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। आज उप मुख्यमंत्री के फेवर में बोलते। तो फोगाट से यही है कि पहले अपने घर को संभालें, देखें कि उनके पति ने आत्महत्या क्यों की थी, फ्लैट के अंदर किस वजह से की थी, ज़रा उसके बारे में भी देश की जनता को बता दें। देखिए, ये बीजेपी जो है
भगवा पार्टी है, बेशरम पार्टी है। अगर दी मुख्यमंत्री में इतनी ताकत थी तो वह हिसार में उतरते, अपने घर में भी नहीं गए और उनको गुड़गांव में आके शरण लेनी पड़ी। उप मुख्यमंत्री आगे आगे, किसान पीछे पीछे। अगर ये कह रहे हैं क्या उखाड़ लिया, उनकी माँ ने दूध पिलाया था, 2 मिनट रुक जाते, किसानों से बात करके दिखाते। डर के बिल में बढ़ के तो कोई भी कह सकता है, किसानों के सामने आके बोलिए जो आप में हिम्मत है। तो बड़े बेशरम लोग हैं इस तरह की बातें, और महिला होके इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, जो कि हरियाणा की भाषा में इन शब्दों का आप निकालते हो, क्या उखाड़ लिया करता आप सब जानते हैं। वहीं पुन्हाना पुलिस ने पुलिस का फर्जी आई कार्ड लेकर घूम रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। रविवार को पुन्हाना बस अड्डे से पकड़े गए आरोपी से फर्जी आई कार्ड बरामद किया गया, जिसे वह बसों और टोल बूथ पर इस्तेमाल करता था। आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, कागजात से छेड़छाड़ सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। सोमवार को उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि रविवार को सहायक उप निरीक्षक सुनील कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम बिसरू मोड़ पुन्हाना में गश्त कर रही थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि मोबिन निवासी सिंगार थाना बिछौर ने पुलिस का फर्जी आई कार्ड बनवा रखा है, जिसे वह बसों और टोल बूथ पर इस्तेमाल करता है। सूचना मिली थी कि एक आरोपी, एक आदमी जो नकली पुलिस का आई कार्ड रखता है, जो अपनी धाक जमाने के लिए, टोल गेट के ऊपर अपना पैसा बचाने के लिए या फिर कैसे भी उसको गलत तरीके से यूज़ करता है, जिसके बारे में मुखबर से हमें सूचना मिली तो उसको पुराना बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया और उसके बारे में पता किया गया कि उसने कहां से बनवाया। उसके बारे में पता किया, उसके लिए एक अलग से टीम गठित की गई है। जल्दी जहां से बनवाया गया, जहां से सब काम हो रहे हैं, उनको भी। हरियाणा में स्कूलों में नया शैक्षिक सत्र अप्रैल माह में शुरू हो गया है। ऐसे में नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं स्कूलों में अब चलती दिख रही हैं, लेकिन हिसार में बढ़ते कोविड-19 के मामलों को लेकर स्कूल संचालकों को हैरत में डाल दिया है। नियमों के पालन में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए अभिभावकों के फोन पर संदेश भेजकर उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरह से बच्चों को एहतियात के साथ स्कूल भेजना है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कुछ स्कूलों ने तो अपने यहाँ ऑनलाइन कक्षाएं दोबारा से शुरू कर दी है। वहीं आर्मी पब्लिक स्कूल ने अपने यहाँ कक्षाएं ऑनलाइन कर दी है। नर्सरी से यूकेजी तक की कक्षाएं 9 अप्रैल से ऑनलाइन होंगी, बाकी कक्षाएं ऑफलाइन चलेंगी। इन संदेशों में अभिभावकों को हिदायत दी जा रही है कि वे बच्चों को मास्क और सैनिटाइजर के साथ भेजें। इसके साथ ही कुछ स्कूलों ने छोटी कक्षाओं को ऑनलाइन दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। हालांकि अभी तक निर्णय कम ही स्कूलों का है, लेकिन इस स्थिति से अभिभावकों और स्कूल प्रशासन दोनों को जो चिंता है वो लगातार बनी है। हरियाणा के चरखी दादरी में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, जिसके चलते प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है। सोमवार को दादरी में 7 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इन सभी का इलाज शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आईटीआई में एक अध्यापक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके अलावा 6 महिलाएं वायरस संक्रमित मिली। अध्यापक के कोरोना संक्रमित मिलने से जिलाधीश राजेश जोगपाल ने 3 दिन के लिए आईटीआई को बंद करने के निर्देश दिए और परिसर को सैनिटाइज करा दिया। पॉजिटिव अध्यापक के संपर्क में आने वाले और उनकी क्लास के सभी छात्रों का टेस्ट करवाया जा रहा है। इंस्ट्रक्टर की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई थी, तो उसके बाद एहतियात के तौर पर माननीय उपायुक्त महोदय के निर्देशों पर आईटीआई को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है और पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज करवाया गया है। कल भी करवाया गया था, आज भी करवा रहे हैं और लगातार 3 दिन तक दिन में 2 बार सैनिटाइज करवाएंगे और यही प्रैक्टिस हम पिछले 1 साल से फॉलो कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स को भी हमने स्टैगरिंग कर रखी है, तो आधे बच्चों को हम पहले 3 दिन और नेक्स्ट 50% को अगले 3 दिन के लिए बुलाते हैं। और बच्चों को लंच शेयर करना या पानी की बोतल शेयर करने की भी इजाज़त नहीं है। और हमने अपनी आईटीआई में 8 मेन पॉइंट्स पर सैनिटाइजेशन मशीन्स लगाई हुई हैं, वेंडिंग मशीन्स, और इसके अलावा हर क्लासरूम में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। और सभी टीचर्स ये इंश्योर करते हैं कि बच्चे जैसे ही क्लासरूम से अगर बाहर जाएं तो सैनिटाइज करके ही जाएं हैंड्स को, और आने के बाद। हरियाणा के चरखी दादरी में सेना भर्ती के नाम पर 3 युवकों के परिजनों से 21 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया। भाजड़ा थाना पुलिस ने उनकी शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता पक्ष का कहना है कि आरोपी ने 2 बार में उनसे रुपए लिए और उन्हें फर्जी ज्वाइनिंग लेटर थमाए। पुलिस को दी गई शिकायत में
बडराई निवासी उमेश ने बताया कि दिनेश नाम के व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया। उसने बताया कि वह आर्मी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर में भर्ती है और वहां उसकी काफी जान पहचान है, जहां वो युवाओं को भर्ती करवा सकता है। उमेश ने बताया कि प्रति युवा 7 लाख रुपए में बात तय हुई। 6 अक्टूबर 2020 को दिनेश उनके घर दस्तावेज और रुपए लेने आया, जहां उमेश ने अपने साले रविंद्र और दोस्त मुनेश को बुला लिया। मुनेश के साथ उसका बड़ा भाई दिनेश वहां आ गया। वहां मौजूद ग्रामीणों की मौजूदगी में उमेश, रविंद्र और मुनेश ने खादमा निवासी दिनेश को 3-3 लाख और तीनों युवाओं के दस्तावेज दे दिए। उस दौरान दिनेश ने कहा कि एक युवा को भर्ती करवाने के 7 लाख रुपए लगेंगे और ज्वाइनिंग लेटर देने पर बाकी 4-4 लाख रुपए वो ले जाएगा। इसके बाद दिनेश का उनके पास फोन आया और बाकी रुपयों का इंतजाम करने की बात कही। उमेश ने बताया कि दिनेश 23 नवंबर 2020 को उनके घर रुपए लेने और ज्वाइनिंग लेटर देने आया। उधर रेवाड़ी में सीआईए ने अवैध हथियार रखने वाले आरोपी युवती को काबू किया। सीआईए ने पुलिस को सूचना मिली थी कि नगर के प्रजापति चौक के पास एक युवती बैग लिए खड़ी है, जिसके पास अवैध हथियार है। पुलिस ने टीम को तैयार करते हुए मौके पर रेड की तो वहां युवती खड़ी थी। महिला पुलिस की सहायता से उसे काबू करते हुए उसके बैग को चेक किया गया तो उसमें 2 देसी कट्टे बरामद किए गए। आज हमें सूचना मिली थी सीआईए टीम को कि भाई हुलिया बताया गया था औरत का और कहा गया था कि भाई इस लेडी के पास अवैध असला है, जिस पर हमारी रेडिंग पार्टी ने रेड की गई महिला पुलिस के साथ और उनको नाम पता पूछा। चेक करने पर उसके पिट्ठू बैग में 2 कट्टा देसी 315 बोर के बरामद हुए और उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। और ओरिजिन तक पहुंचने के लिए हमने उसको एक माननीय अदालत में पेश करके 1 दिन से पुलिस रिमांड कर लिया। सर क्या कुछ वजह बताइए अब। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेद